मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर जमीन में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु को हम भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, इसका रीजन है क्यों, कैसे रीजन है, देखिए समझिए इस बात को कि ये है अपनी पृथ्वी। ओके, ये अपनी पृथ्वी में बीच बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है, जिसे हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक खींची गई कर्क रेखा। इसके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक खींची गई है मकर रेखा। जो भारत की स्थिति है वो कहां पर है? तो यहाँ पर है कर्क रेखा। लगभग भारत के जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, अर्थात यहां से। ठीक है, अच्छा, जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात सबसे अधिक यहाँ पर गर्मी होती है। ठीक है, सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जब सबसे अधिक गर्मी होगी तो यहाँ पर सबसे अधिक मानसून उत्पन्न होंगे। जब मानसून उत्पन्न होंगे तो यहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या है? मानसूनी क्षेत्र कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब जो भारत है, भारत का जो आपका दक्षिणी भारत है आपका, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा जो आता है आपका किसके अंतर्गत आता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। कैसे आ जाता है कि देखो, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ठीक है, क्या है? कर्क रेखा। जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या आ जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र हो जाएगा। समझ में आया? और जो इसके कर्क रेखा के उत्तर में है इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात गर्मी और सर्दी का मिक्सिंग वाला क्षेत्र। ठीक है, अर्थात यहाँ पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे जलवायु में, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मानसून या पूर्व उत्तर मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है यहां पर है साइबेरिया। ठीक है, रूस का एक स्थान है साइबेरिया। क्या है? साइबेरिया। साइबेरिया एक ऐसा स्थान है जो साल भर बर्फ से ढका रहता है। अब क्या होता है? साइबेरिया से चलकर हवाएं आती हैं किसकी ओर? तो आपकी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर। साइबेरिया से चलकर हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिम की ओर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हवाएं क्यों आती हैं ये भी समझ लीजिए आप। ठीक है, अच्छा, आपने समझा होगा यहाँ पर ये मान लो पृथ्वी है, ये क्या है आपका? ये आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये आपकी क्या हो जाएगी? 23.5 डिग्री। ये हो जाएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर फेरल के नियम के अनुसार, फेरल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार जो आपकी जो दक्षिण पश्चिम जो धाराएं हैं आपकी, जो आपकी धाराएं पूर्व दक्षिण पूर्व धाराएं हैं। ठीक है, इसे कहते हैं व्यापारिक पौंगे। ये धाराएं क्या होती हैं? ये जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो क्या हो जाती हैं? उत्तर पूर्व की ओर हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? जब ये दक्षिण पूर्व धाराएं व्यापारिक पौंगे जब आपकी उत्तरी गोलार्ध प्रवेश करती हैं तो क्या हो जाती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में हो जाती हैं, यानी अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब आपकी दक्षिण गोलार्ध से चलकर आती हवा, दक्षिण गोलार्ध से जो हवाएं चलकर आती हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती हैं। अर्थात समझ में आया? यानी कि फेरल के नियम के अनुसार जो धाराएं आपके दक्षिणी गोलार्ध पे चलकर उत्तरी गोलार्ध प्रवेश करती हैं तो वे क्या होती है? अपनी दाएं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही जब ये धारा जो आपकी उत्तरी गोलार्ध से चलकर आती हैं धाराएं, जब वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो वो अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। समझ में आया इस बात को? वेरी गुड। तो जो भारत में क्या करते हैं ये जो अच्छा, यहाँ पर समझो कि मैं बता रहा था कि ये मानसून, अच्छा, इसे मानसून क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये भी समझाना है अभी।
तो इतना समझ में आया कि जो अपनी ये धारा है, यहाँ पर ये धाराएं आती है साइबेरिया से चलकर, ये है, ठीक है, साइबेरिया से चलकर आती हैं हवाएं। अच्छा, ये हवाएं स्थल मंडल से होकर आती हैं, ये हवाएं स्थल मंडल से होकर आती हैं, तो इसमें इनमें क्या होता है, नमी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि ये हवा ये पूरे भारत में वर्षा नहीं करा पाती हैं। समझ में आया। और एक बात ये भी है कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके उत्तर में है, पूरे भारत में क्या है, हिमालय पर्वत है। जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं चलकर, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसका रीजन एक ये भी है कि यहाँ पर जो आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत आपका बहुत बड़ा क्या करता है कि बहुत बड़ा भागीदारी निभाता है भारत को मानसूनी देश बनाने में। समझ में आ रहा है, मानसूनी जलवायु देश बनाने में बहुत बड़ा भागीदारी निभाता है कौन, हिमालय पर्वत। इसका रीजन है, समझिए, यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ पर्वत चोटियां हैं। समझ में, आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो क्या होता है, जब ये शीत हवाएं आती हैं भारत के लिए, मतलब ये आपकी हवाएं चलती हैं भारत की ओर, तो बीच में क्या मिलता है, हिमालय पर्वत मिल जाता है। हिमालय पर्वत इन हवाओं को वापस लौटा देता है, ठीक है, वापस लौटा देता है। इसके कारण शीत हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, पूरे भारत में जलवायु पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। चूंकि भारत जो है ना, भारत आपका शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र भी होना चाहिए और आपका उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र भी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला मतलब पूरा क्षेत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो आपकी जो साइबेरिया से चलकर ठंडी हवाएं ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इतना समझ में आया। जो उत्तर पश्चिम, जो आपको उत्तर पूर्वी मानसून है, ये पूरे भारत में कहीं भी वर्षा नहीं करवा पाता सिवाय एक जगह की। अच्छा, वो जगह ही बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये वर्षा क्यों नहीं करा पाता, इसका भी एक रीजन है। रीजन यह है कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये पूरा देखो, ये साइबेरिया रूस वाला, ये पूरा जो आपका चाइना वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा चीन है। तो ये स्थल खंडल है। जब स्थल खंड है तो यहाँ पर क्या है, तो पानी ही नहीं है। जब पानी नहीं है तो यहाँ पे इससे क्या भाप कहाँ से लेगा, भाप का अर्थात जो आर्द्रता है, आर्द्रता कैसे लेगा ये अपने मतलब अपने साथ। जब आर्द्रता नहीं होगी, हवा में आर्द्रता नहीं होगी, तो फिर वर्षा कैसे हो सकती है। लेकिन जो हवाएं पूर्व उत्तर भारत से प्रवेश करती हैं और क्या करती हैं, यहाँ से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होकर आती हैं, तो क्या होती है, बंगाल की खाड़ी जैसे प्रवेश करती है तो ये अपनी पर्याप्त नमी ले लेती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट है, ठीक है, कोरोमंडल तट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस स्थान पर वर्षा होती है, तो कहां पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। और कब होती है, तो शीत ऋतु में होती है और लगभग जो आपका नवंबर दिसंबर का महीना हो, मेजरली नवंबर का, और फर्स्ट सप्ताह हो जाएगा दिसंबर का, जब वर्षा होती है कहां पर, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है वर्षा। समझ में आया। अच्छा, ये हवाएं, आपने एक बात बता रहा हूं कि ये हवाएं हैं, ये हवाएं आपकी इसी दिशा में क्यों चलती हैं भाई, ये हवाएं ऐसे क्यों नहीं जाती हैं इस ओर, तो इसका एक रीजन है, समझो इस बात को। आपको मालूम होगा कि सूर्य है, जो वर्ष सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती रहती है ना। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ITCZ जैसा यहाँ पर सिस्टम हो जाता है। ITCZ बोले तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हो जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अर्थात अत्यंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इसका मतलब ये और अच्छे से समझा जाए तो देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मान लो ये है आपका जो आपका हो गया समुद्री क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर पड़ी सूर्य की किरणें, यहाँ पर पड़ी सूर्य की किरणें, जब यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जो यहाँ की हवा है, जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। जब गर्म हो जाएगी तो हवा क्या हो जाएगी, वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। जब ऊपर की ओर उठने लगेगी, ठीक है, ऊपर की ओर उठने लगेगी, जब ऊपर की ओर उठने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा। जब खाली स्थान हो जाएगा तो प्रकृति का ये नियम है कि हर स्थान पूरी जगह को क्या करती है, बराबर करके रखती है। जब ये खाली स्थान हो जाता है तो फिर यहाँ से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक पौंगे। ये हवाएं यहाँ को क्या करती है, इस जो खाली स्थान है इसको भरने के लिए बहुत तीव्र गति से आती हैं, ठीक है। जब ये हवाएं आती हैं तो इसको भरने के लिए आती हैं, किसको, ये जो आपका जो यहाँ पर
लो यहाँ पर एल आ जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत तेज सूर्य की किरणें लग रही हैं। ठीक है, तो इसको जब भरने के लिए आती है तो रास्ते में जो आपका जो क्षेत्र पड़ता है, जैसे यहाँ पर स्थल मंडल है, यहाँ पर तो वर्षा नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पर जो ये बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, यहाँ पर क्या पड़ जाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही पोंगे आती हैं तो अपने आप में पर्याप्त नमी ले लेती हैं। जब नमी ले लेती हैं कोरोमंडल के तट पर जाकर टकराती हैं तो यहाँ पर खूब वर्षा करती हैं। समझ में आया? तो ये हो गया अपना जो है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, प्यारा से एक कमेंट करना है, और हाँ ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।